राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, और चैप्टर का नाम है वे ऑप्टिक्स। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे। जितना आपको क्लास में करा दे बस उतना ही आप प्रिपेयर करिए, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम ही है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स। तो देखिए सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में है। तो हिस्ट्री आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सीखना है कि कहां से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। और बोर्ड में जो सबसे पहला टॉपिक एग्जाम में आएगा दैट इज वेव फ्रंट। कि वेव फ्रंट क्या होती है। तो देखिए जो बच्चों वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट का मतलब कोई वेव फ्रंट सामने से हमें दिखाई कैसे दे रही है। तो वही जो वेव की शेप होगी उसी को हम बोलेंगे वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट से कैसे दिखाई दे उसी का नाम है वेव फ्रंट। जैसे सपोज करिए आप किसी तालाब के किनारे बैठे हुए हैं और उसमें आप किसी पत्थर को छोड़े, तो जब पत्थर कहीं पे गिरेगा तो वहां से देखा होगा आपने वेव निकलती है, पानी फैलता जाता है किस शेप में, सर्कुलर शेप में। तो पानी गिरा, आपने पत्थर को गिराया, तो पानी जो फैलेगा, जो वेव का फॉर्मेशन होगा और बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में पानी जाता हुआ दिखाई देता है। वही जो हमें दिखाई दे उसी का नाम क्या है, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है, इट इज द लोकस ऑफ all the points which are vibrating in the same phase। तो वेवफ्रंट का मतलब क्या है, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। अब ये बच्चों जो लिखा लोकस, लोकस का मतलब होता है रास्ता, लोकस का मतलब होता है पाथ। तो जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल द पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, हमने कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो सभी पार्टिकल जिस रास्ते में जाएंगे उसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट का मतलब याद रहेगा, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। अब हमारे पास जैसे कोई सोर्स है, बिल्कुल पॉइंट सेफ है, जैसे कोई बल्ब है। अब बल्ब से जो लाइट निकलती है वो चारों डायरेक्शन में रेज वहां से जाएंगी, लेकिन क्या वेव हमें ऐसी दिखाई देती है। हम तो देखते हैं लाइट हमें पूरी स्फेरिकल शेप में, बल्ब है, बल्ब से जो वेव फ्रंट बनेगा कैसा बनेगा, स्फेरिकल। अब यही जो हमने बनाया इसी शेप को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। तो लाइट रेस के फॉर्म में ना जाके वेव के फॉर्म में निकला सोर्स से, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप, वो डिपेंड करेगा सोर्स पर क्या शेप है उसकी। तो वेव फ्रंट वही है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। याद हो जाएगा सभी को। अब जैसे हमने कोई यहाँ पे दूसरा सोर्स ले लिया इस तरीके से, कोई लाइन सोर्स है। अब पता है कि जो लाइन सोर्स होता है ये होता है हमेशा 1D। 1D का मतलब इससे जो वेव निकलेंगे सिर्फ एक डायरेक्शन में, तो वेव एक डायरेक्शन में जा रही है, वेव इधर जा सकती हैं। अब अगर हम दोनों को मिला दें तो यही जो हमारे पास बन जाएगा इसी को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। इससे जो लाइट निकलेंगी हम सामने से देखेंगे तो सामने से हमें बिल्कुल एक सिलेंडर फॉर्म में दिखाई देगा, अगर सोर्स हमारा कैसा है, लाइन सोर्स। तो ये जो शेप बनी सिलेंडर वाली इसी को बोलेंगे वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट का मतलब क्या है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। समझ में आ गया वेव फ्रंट का मतलब। अब हम समझेंगे वेव फ्रंट कितने टाइप्स की होती है, कितने इसके टाइप्स हैं, कैसे इनकी क्या क्या शेप बनेगी। तो जल्दी से नोट करिए, फिर स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। अब नोट करेंगे सभी टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, कि वेव फ्रंट के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए याद रखना है कि जो वेव फ्रंट थे इनके 3 टाइप्स हमें जो सीखने हैं। पहला टाइप की जो वेव फ्रंट बनेगी दैट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट किस सोर्स से प्रोड्यूस होती हैं, प्रोड्यूसेस बाय ए पॉइंट सोर्स। तो पहले हमारे पास वेव फ्रंट है स्फेरिकल वेव फ्रंट, जो कि प्रोड्यूस होगी, प्रोड्यूसेस बाय अ पॉइंट सोर्स। सोर्स कैसा होना चाहिए, पॉइंट सोर्स। अब अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट सोर्स है तो उससे वेव फ्रंट कैसे बनेगी, स्फेरिकल। जैसे देखिए पॉइंट सोर्स, तो वेव फ्रंट कैसे बनेगी, स्फेरिकल।
अब ये जो शेप बनी है, इन्हीं सभी शेप को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। तो याद हो जाएगा, अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो सोर्स होगा हमेशा पॉइंट सोर्स, और यहां से जो रेज निकली होंगी ये हमेशा वेव फ्रंट की क्या होंगी, परपेंडिकुलर। ये एंगल हमेशा कितने का बनेगा, 90 डिग्री। तो जो वेव फ्रंट है ये हमेशा वेव के साथ में कितने एंगल पर होगा, 90 डिग्री के एंगल पे। ये एंगल मस्ट है याद रखना, कितने का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। याद हो जाएगा। जो दूसरी टाइप की वेव फ्रंट बनती है दैट इज योर, पहला स्फेरिकल था, दूसरा हमारे पास बनेगा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट ये हमेशा प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूसेस बाय ए लाइन सोर्स। किस सोर्स से प्रोड्यूस होगा, लाइन सोर्स। तो अगर हमारे पास सोर्स लाइन सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसे बनेगी, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ये अगर लाइन सोर्स है तो यहां से वेव फ्रंट जैसे भी हम ड्रॉ करें सब की सब कैसे बनेंगी, स्फेरिकल। क्यों स्फेरिकल बनी, क्योंकि यहां से जो लाइन निकली है सब की सब ऐसे, इसे और आगे बढ़ाए लाइन को और इसी तरीके से आगे जाएंगे। अब सबको मिला लें तो वेव फ्रंट, और इस वेव फ्रंट की शेप भी कैसी होगी, हमेशा सिलिंड्रिकल। तो पहला स्फेरिकल है, बनेगा पॉइंट सोर्स से, दूसरा सिलिंड्रिकल है, बनेगा लाइन सोर्स से, और जो तीसरी टाइप की बची, तीसरी हमारे पास होती है प्लेन वेव फ्रंट। नाम क्या है, प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट जो प्रोड्यूस होगी हमेशा, प्रोड्यूसेस बाय ए, पहला स्फेरिकल प्रोड्यूसेस बाय ए सोर्स, किस सोर्स से, अगर सोर्स कहां पर हो, इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब बहुत दूरी पर सोर्स हो, तो हमेशा जो वेव फ्रंट बनेगा प्लेन वेव फ्रंट। अब देखिए इंफिनिटी से जो लाइंस आती हैं ये सब की सब बनेंगी पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस पे जो वेव फ्रंट होगा हमेशा पैरेलल। ये जो वेव फ्रंट बनी है इन्हीं का नाम होता है प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट किससे बनती है, अगर हमारा सोर्स कहां पर हो, इंफिनिटी। तो तीन टाइप की वेव फ्रंट, स्फेरिकल पॉइंट सोर्स से, सिलिंड्रिकल लाइन सोर्स से, प्लेन वेव फ्रंट अगर हमारा सोर्स कहां पर हो, इंफिनिटी। मस्ट है, प्रिपेयर हो जाएगा, तीन टाइप्स की वेव फ्रंट। अब जैसे इन तीनों वेव फ्रंट को हमने तैयार किया फिर वैसे ही आ जाएंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कि कैसे से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन इसके कैसे आते हैं। तो जल्दी से नोट करिए फिर आते हैं क्वेश्चन पे। अब आते हैं सभी से क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो देखिए जब इसकी हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन इसमें पांच टाइप के बनते हैं कि वेव फ्रंट हमें ड्रॉ करना है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस होंगे। तो पहला केस बनता है, पहले टाइप का क्वेश्चन, ड्रॉ ए वेव फ्रंट फॉर, हमें किसके लिए ड्रॉ करना है, फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन सोर्स इज एट इंफिनिटी। सोर्स हमारा कहां हो, इंफिनिटी पर, और लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। तो ड्रॉ कर लिया हमने कॉन्वेक्स लेंस। लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स। अब रेस कहां से आएंगी, इंफिनिटी। अब पता है इंफिनिटी से रेस कैसी आती है, पैरेलल। तो इंफिनिटी से आ रही है रेस पैरेलल। अब जो रेस पैरेलल आती हैं इनकी इमेज कहां पे बनती है, पता है सभी को, कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग, तो रेस को कन्वर्ज कर देगा, जहां कन्वर्ज होंगी यही पॉइंट होता है फोकस। अब हमें वेव फ्रंट ड्रॉ करनी है, तो ये रेज पैरेलली आ रही है इंफिनिटी से, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वेव फ्रंट ड्रॉ किया, कैसा बन जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है। दूसरा एक पॉइंट सोर्स है, और पॉइंट सोर्स से हमें ड्रॉ करनी है वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट कैसे बनेगी, स्फेरिकल। लेकिन जिधर वेव आए उधर की तरफ स्फेरिकल बनाना है, ये पूरा स्फेयर ऐसे होगा।
ये हमारा बन जाएगा वेव फ्रंट। तो अच्छे से याद हो जाएगा, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो ये डायग्राम आपको बनाना है, एग्जाम में जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए जो बन सकता है, ड्रॉ ए वेव फ्रंट फॉर ए कॉनकेव लेंस व्हेन सोर्स इज एट इंफिनिटी। जब सोर्स हमारा कहां हो, इंफिनिटी पर। तो हमने बना लिया जल्दी से कॉनकेव लेंस। ये ड्रॉ कर लिए प्रिंसिपल एक्सिस, और रेज इंफिनिटी से आ रही है, और इंफिनिटी से रेज कैसी आती है, पैरेलल। अब पता है जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस का नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग। तो ये रेज को डाइवर्स कर देगा, ये डाइवर्स। अब जो रेज डाइवर्ज होंगे आगे तो कभी मीट नहीं, तो इन्हें हमें कहां ड्रॉ करना पड़ेगा, पीछे। पीछे जहां मीट कर जाए, ये तो इसका फोकस बनता है। अब हमें ड्रॉ करनी है वेव फ्रंट। तो ये रेज पैरेलल आ रही है, वेव फ्रंट बना दिया, वेव फ्रंट। लेकिन ये हमारा कैसा सोर्स है, पॉइंट सोर्स, और पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट बनेगी। अब वेव फ्रंट यहां नहीं ड्रॉ करना, यहां तो रेज वर्चुअली मीट कर रही है, रेज कहां रियल में जा रही है, रियल में तो यहां जा रही है। ये आपको शेप ड्रॉ करनी पड़ेगी वेव फ्रंट के लिए। स्टेप बन जाएगा वेव फ्रंट, अगर हमारा लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस। समझ में आया। अब तीसरा जो क्वेश्चन बनता है प्रिज्म के लिए, तो जल्दी दोनों को नोट करिए, फिर प्रिज्म बताते हैं। फिर आ जाएंगे सभी प्रिज्म पर, कि अगर प्रिज्म है तो प्रिज्म के केस में वेव फ्रंट कैसे आप बनाएंगे। एक कोई प्रिज्म हमारे पास गिवन है, अब इस पर कोई रेज जाके टकरा रही है, हम एक रेज भी खींच सकते हैं, अगर एक से ज्यादा रेज यूज करना चाहें तो एक से ज्यादा रेज भी हम बना सकते हैं। दो रेज आ रही है। अब पता है जब रेज इधर का मीडियम रेयरर होता है, इधर का डेंसर होता है, इधर का फिर क्या होता है, रेयरर। तो रेज मिनिमम डेविएशन केस में पैरेलल हो जाएंगी, फिर इसके बाहर इस तरीके से निकल जाती है। यही तो रे डायग्राम बनता है प्रिज्म के लिए। लेकिन हमें वेव फ्रंट खींचना है, तो देखिए वेव फ्रंट ये रेज कहां से आ रही है, कोई सोर्स होगा, मान लिया कहां, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से जो रेज आती हैं इस तरीके से, इस तरीके से रेज बन जाएगी। इधर बनाए तो इस तरीके से रेज बनेंगी। रेज इस तरीके से देखिए, जैसे रेज गई है उसी तरीके से बाहर दिखनी चाहिए, तब तो जो वेव फ्रंट है आपको क्लियर दिखाई देगा। जल्दी से नोट करा ली सभी। और ये सबके सब कैसे वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट। इधर भी कैसा है, प्लेन वेव फ्रंट। तैयार कर लेंगे सभी। अब प्रिज्म के बाद जो आपका अगला टॉपिक आता है, दैट इज ए कॉन्वेक्स मिरर। कि अगर हमारे पास कोई कॉन्वेक्स मिरर, या हमने ले लिया कॉनकेव मिरर, दोनों के लिए बनाएंगे। कॉनकेव मिरर है तो कैसा बनेगा, रेज आ रही है, इसका कहीं पे फोकस होगा, ड्रॉ कर दिया। अब जो रेज इंफिनिटी से आती हैं, ध्यान रखना है, जो रेज इंफिनिटी से आएंगी, टकराएंगी सरफेस पे, तो कहां से पास करती हैं, फोकस से। जो रेज इंफिनिटी से टकराने के बाद कहां से जाएंगी, फोकस से। ठीक है, अब ये फोकस बन गया। अब इंफिनिटी से जो रेज आई हैं, इनका वेव फ्रंट कैसे बन जाएगा, ये तो प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन। लेकिन ये हमारा पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट कैसी बनती है, स्फेरिकल। तो ये बन जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर के केस में, कि अगर कॉनकेव मिरर है तो कैसे बनाएंगे। यहीं पर अगर हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करें, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम ऐसा ही ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए उसके लिए भी बना लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब पता है कॉन्वेक्स मिरर की शेप कुछ ऐसी होती है, इस पे पेंटिंग अंदर की तरफ होती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, रेज पैरेलल। अब जो रेज पैरेलल आ रही है,
अब अंदर तो जाएंगे नहीं, हमें लगेगा इसके सेंटर पे नॉर्मल हम ड्रॉ कर ले, इसका सेंटर है, तो जितने एंगल पर आए उतने एंगल पर इस तरफ बाहर, ये नॉर्मल हो गया, डायग्राम ऐसा बन जाएगा। अभी वेव फ्रंट तो कैसा बन जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट, लेकिन ये हमारा सोर्स है, पॉइंट सोर्स, तो पॉइंट सोर्स से जो इस तरफ वेव फ्रंट बनेगी दैट विल बी स्फेरिकल। ये वेव फ्रंट कैसे बन जाएंगे, स्फेरिकल। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो अब आप उसकी वेव फ्रंट खींच सकते हैं, इससे अलग कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, जैसी कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग आप बनाइए, समझ आएगा। ठीक है।